केंद्रीय अंतर्वेशन में न्यूमेरिकल एनालिसिस एसी पार्ट सेकंड में आर्टिकल अपना चल रहा था गॉस अग्र और गॉस पश्चिम अंतर्वेशन, केंद्रीय अंतर्वेशन। तो दोनों आर्टिकल आपको करा दी थी। अब उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस देखिए जिससे आपको ये क्लियर होगा कि सेंटर कहाँ पे आपको जीरो सेलेक्ट करना है, यू का मान कहाँ पर जीरो लेना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र के प्रयोग। अब यहां तो इसने लिख दिया गॉस अग्र, वरना आपको चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, गॉस के अग्र अंतर्वेशन सूत्र के उपयोग द्वारा F32 का मान ज्ञात कीजिए। गॉस अग्र अंतर्वेशन द्वारा F32 का मान ज्ञात कीजिए। और सारणी आपको दे रखी है X25, 30, 35, 40। इक्वल इंटरवल पे ही अपना है। Fx दे रखा है आपको 0.2707, 0.3027 and 0.3386, 0.3794। x और fx दे रखे हैं। इस पे आपको F32 पे मान निकालना है। आपको F32 का मतलब x बराबर 32 का मान आपको ज्ञात करना है। अब x और 32 सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे किसके नजदीक में, 30 के नजदीक में। तो इसका तो खैर अपने को याद दिया हुआ है कि आपको फॉरवर्ड फार्मूला ही लगाना है। तो F32 सेंटर के नजदीक है, इसके नजदीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो जो मान दिए हुए वो ले लीजिए। इनिशियली आपको दिया हुआ है, जैसे सेंटर आप बनाने से पहले आप पहले टेबल बना लीजिए। 32 का मान निकालना है तो यहाँ लिख लीजिए x बराबर 32 पर F32 का मान निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है, जो मान निकालना है उसको इस तरह से। तो सबसे पहले परिमित अंतर सारणी बना लीजिए। परिमित अंतर सारणी यह लिख लीजिए x, और एक एक लाइन छोड़ छोड़ के अपने को लिखना ही है पहले की तरह। 25, 30, 35 और 40। ये आपको x के मान लिख लिए। एक थोड़ी सी एक लाइन और छोड़ दीजिए u के लिए। फिर लिखिए पहले fx 0.2707, 0.3027, 0.3386, 0.3794। u का मान अभी अपन लिखेंगे, fx लिख लिया। ठीक है, अब ऑपरेटर fx लिख लीजिए। ऑपरेटर fx अपन क्या करते हैं, नीचे से इसमें टर्म को घटा के लिख देते हैं, इसी बार इसमें से घटा देंगे। तो ये मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और इसके बीच में लिखना है 0.0320। इसमें से ये घटा दिया, देख लीजिए ये आ जाएगा। इसी बार इसमें से ये घटाया तो ये है 0.0359। 16 में 7 गया 9, इस तरह से टर्म आ जाएगा। 7 में से 2 गया 5, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 में गया 0 गया। तो ये आ गया 0.0359। इसी पर नेक्स्ट टर्म आ गई 0.0408। पहले टेबल उतार लेते फिर बता देंगे और आगे। ऑपरेटर 2fx ले लीजिए इसी प्रकार। अगेन इसमें से घटा दीजिए और इसके बीच में लिख लीजिए, इसकी सीधी बात आएगा नहीं। ऑपरेटर 2fx का मान आएगा 0.0039। चेक कर लीजिए, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और ये आ गया 00। इसी प्रकार इसमें से ये घटा दीजिए 0049। और ऑपरेटर 3fx और ले लीजिए
ये आएगा 0.009 में से 9 गया 0.001 आ जाएगा इसका मान। अब सबसे पहले आपको u को सेलेक्ट करना है कि इस x बराबर 0 केंद्र कहाँ पर ले रहे हो। फॉरवर्ड लेना है तो सेंटर या तो ये है या ये है, और 32 किसके पास है, 30 के बाद, तो सेंटर इसमें 0 को इसको ले लेगा अपन। तो सबसे पहले u टेबल बना लिया और u का सिलेक्शन लेना है। u के 0 के ऊपर वाली टर्म -1 आएगी और ये +1 और ये +2 आएगी। इस तरह से अपनी ये टेबल बनेगी। अब आप चाहें तो लाइन खींच दीजिए, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। ये आ गया अपना u, ये fx आ गया, ऑपरेटर fx, ऑपरेटर 2fx। इस तरह से अपन ने परिमित अंतर सारणी बना ली। अब देखिए, इसमें से ये घटाया था, इसी प्रकार इसमें से ये घटाया था, और ये टर्म इस प्रकार से यहाँ आई थी। यहाँ से ये घटा के लिखा था, ये मान आया था, फिर यहाँ से अपन ने ये घटाया था। तो इस प्रकार अपनी ये फॉरवर्ड टेबल बनी थी, परिमित अंतर सारणी बनी थी। अब आपको जो मान निकालने, सबसे पहले आपको u का मान सेलेक्ट हो गया। अब सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, गॉस अग्र अंतर्वेशन केंद्रीय, गॉस अग्रांतर सूत्र से केंद्रीय, और लिख लीजिए गॉस केंद्रीय अग्रांतर सूत्र। YU के टर्म में लिखिए, YU इक्वल टू था Y0 प्लस U ऑपरेटर Y0 प्लस U -1 बाय फैक्टोरियल 2। 0 की 2 टर्म आ गई, ऑपरेटर 2 Y -1 प्लस U -1 U +1 बाय फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3 Y -1 तक। ऑपरेटर 3 तक ही है, इसके आगे अपने को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये आ गया ऑपरेटर 3 -1 तक या Y -1 तक की अपने पास टर्म आ गई है। तो U का मान आपने निकाल लिया। अब यहाँ सबसे पहले ऑपरेटर Y0 की या Y0 की टर्म लेनी है। Y0 का मतलब क्या है, U बराबर 0 पर Y0 का मान 0.3027 है। इसको आप लिख लेते हैं, U बराबर है आपके, और U का मान कैसे निकालना है, U बराबर है x - x0 अपॉन h। x0 क्या है अपने पास 25, सॉरी x0 जिसको सेंटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, x0 अपने पास है या 30, a का मान 25 है, लेकिन अपन सेंटर किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, 30 को। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन, ये अपना सेंटर है। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड इस तरह से लाइन कर दिया। सबसे पहले u का मान निकाल लिया, x - x0 अपॉन h। x है अपने पास 32, x0 क्या है 30 अपॉन h। इंटरवल कितना है इसमें देख लीजिए, 5-5 का अंतराल दे रखा है, इक्वल इंटरवल है, बराबर 0.4 आ गया। u का मान अपने पास आ गया 0.4 आ गया। अब फार्मूले में आप मान रखते जाइए। देखिए, सबसे पहले लिखा YU इक्वल टू Y0 क्या है 0.3027, Y0 है 0.3027, ये वाला Y0 का मान है। इसको रेड पेन से टिक कर देते हैं। Y0 प्लस U का मान 0.4, ऑपरेटर Y0 कौन सा है, Y0 ये है, तो ऑपरेटर Y0 ये वाला आएगा 0.0359 प्लस U ऑपरेटर U का मान रख दिया, ऑपरेटर Y0 है 0.0359 प्लस U -1 प्लस का U की जगह 0.4
0.4 माइनस 1/2 ऑपरेटर 2y माइनस 1। अब यहाँ पर पहले -1 y माइनस 1 ये है, ऑपरेटर y माइनस 1 ये है, ऑपरेटर y माइनस 2 ये वाला है, ये ध्यान रखना है। तो ऑपरेटर y माइनस 2 कौन सा है अपने पास आया, ये वाला। इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया, 0.0039 इंटू 0.0039, ये वैल्यू अपने पास ये आ गई ऑपरेटर 2 y माइनस 1 की। प्लस नेक्स्ट फार्मूला 0.4 माइनस 1, 0.4 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू ऑपरेटर 3y माइनस 1, ऑपरेटर 3y माइनस 1 का मतलब ऑपरेटर 2y माइनस 1। अब ये वाला है नेक्स्ट, इसको अपन इस तरह से पूरा कर देता है, ये वाली वैल्यू काम में आएगी इंटू 0.0010। इस तरह से अपन ने सारे मान यहाँ पर रख दीजिए। 0.0001 नहीं, ठीक है 001 बुक में आपके कैलकुलेशन में गलती है, 0.001 ही मान आएगा। अब इसको कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करनी है, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, आपको बताया था पहले ऊपर की टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर जैसे यहाँ पे ऊपर की तीनों गुणा करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। यहाँ 1 2 3 इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर 6 से भाग देंगे, फिर उसके आधार पे सारे मान रखेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ 0.3027 प्लस चेक कर लीजिए 0.01436, 0.4 माइनस 1 यानी माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 0.000468 और 0.4 प्लस 1 ये भी 0.4 माइनस 1, तो अगली टर्म भी माइनस की आएगी, माइनस का 0.000056, एक जीरो और बढ़ेगा 0.4000 और 5 से, और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका मान आएगा 0.316536, विच इम्प्लाइज y या f 0.4 बराबर आ गया 0.3165। f u है लेकिन यहाँ पर लिखेंगे f32, f 0.4 ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा f32, u का मान की जगह 32 रख दिया, बराबर आ गया 0.3165। तो आपको वैल्यूज निकालते समय यहाँ सेंटर में ध्यान रखना है, सबसे पहले u का मान सेलेक्ट करना है, उसके आधार पे ऑपरेटर जैसे y0 हो गया 0.30, नेक्स्ट आया ऑपरेटर y0 तो ये हो गया, ये f0 ये हो गया, ऑपरेटर y0 ये हो गया, ऑपरेटर 2f-1 ये वाला आएगा, ऑपरेटर f-1 जो इससे यूँ चलता है टेबल, ऑपरेटर f-1, ऑपरेटर 2f-1, ऑपरेटर 3f-1, तो इससे मान वहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से अपन ने कैलकुलेशन को हल किया है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी के आधार पे, अब की बात करना है गॉस-पश्च वाला। निम्न सारणी से गॉस-पश्च अंतर्वेशन सूत्र द्वारा 1976 पर जनसंख्या ज्ञात कीजिए। गॉस-पश्च अंतर्वेशन द्वारा 1976 पर जनसंख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1931 वर्ष दे रखा है और जनसंख्या दे रखी है। यहाँ वर्ष दे रखा 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981। जनसंख्या हजार लाखों में दे रखी है। बारह, 15, 20,
27, 12, 15, 20, 27, 39, 52। ठीक है, सबसे पहले अपन परिमित अंतर सारणी बना लेंगे। x लिख लिया, x u लिख लीजिए, एक fx ऑपरेटर fx, ऑपरेटर 2fx, और ये ऑपरेटर 3 भी आ रहा है, ऑपरेटर 4 भी आ रहा है, fx लिख लीजिए, याyu को इस पे लिख सकते हैं। x का मान दे रखा है 1931, एक लाइन छोड़ते जाइए, 1941, 51, 1961, 1971 और 1981। ये 12, 15, 20, 27, 39 और 52। सबसे पहले आपको जनसंख्या 1976 निकालिए। 1976 वैसे तो इसके नजदीक है, लेकिन अपन को गॉस स्पष्ट केंद्रीय वाला सूत्र काम में लेना है, तो सेंटर में केवल दो ही मान है, 51 या 61। अब ये देखना है 1976 61 के ज्यादा नजदीक है या 51 के। तो 1976 किसके ज्यादा नजदीक है? आपके 61 के। तो u का मान यहां 0 आएगा, ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करते हैं। ऊपर की टर्म आ गई -1, -2, -3, 1, 2। ये आपको सेंटर का सिलेक्शन करने का तरीका यह है, गॉस स्पष्ट केंद्रीय द्वारा 1976 पे मान ज्ञात करना है। अगर अपन न्यूटन कैटेगरी वाले फार्मूले से करते तो 1976 इसके नजदीक लेते, तो यहां से शुरू करते। लेकिन यहाँ पे आपको गॉस का फार्मूला काम में लेना, तो इस प्रकार से अपन ने u का मान सेलेक्ट करा। अब ऑपरेटर fx 15 में से 12 गए, 3 इसको उतार लीजिए, ये आ गया 5, 20 में से ये 7, 12 और 52 में से 39 गए, ये आ गया 13। इसमें बीच में से लिख लीजिए इसके घटा के। इसी पर ये मान आ गया 2, 2, 5 और 1, ये आ गया 0, 3, माइनस का 4, ये 13 में से 12 गया, 1 - 4 माइनस का 4 आ गया। तो 0, 3 माइनस का 4, और ऑपरेटर 4 की वैल्यू आ गई 3 माइनस का 7। अभी ऑपरेटर 5 और निकलेगा, इसका मतलब ऑपरेटर 5 fx है अपने पास माइनस का 10। इस प्रकार से अपन ने पहले पूरी सारणी वाली। अब पहले फार्मूला लिख लीजिए और u का मान निकाल लीजिए। u का मान आ गया आपके पास x - x0 अपॉन h, x - x0 अपॉन h। तो u का मान आ गया आपके 1976, x है आपके पास जिसपे मान निकालना है, 1976 माइनस 1961 बटे h का मान क्या है? इंटरवल 10-10 का इंटरवल है। u का मान आ जाएगा आपके पास प्लस का 1976 माइनस 1961, सॉरी 1.5 आएगा। u का मान हो गया 1.5 आ गया। अब अपन फार्मूला लिखते हैं गॉस स्पष्ट। गॉस स्पष्ट फार्मूला लिख लीजिए, YU इज इक्वल टू हो गया Y0 प्लस U ऑपरेटर y - 1 प्लस u + 1 u ऑपरेटर 2 y - 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस u + 1 u - 1 बाय फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3 y - 2, -1 बढ़ गया, प्लस इसको लिख सकते हैं u + 2 बढ़ेगा पहले, u + 2 u + 1 u - 1 बाय फैक्टोरियल 4 ऑपरेटर 4 y - 2। अब y - एक टर्म और लिख लेते हैं, प्लस u + 2, सॉरी इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, u + 2
u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 5 ऑपरेटर 5y माइनस 3 एंड सो यहाँ तक आपको टर्म की जरूरत पड़ेगी। देखिए अब सबसे पहले u का मान तो आ गया अपने पास 1.5, y 0 का मतलब क्या सेलेक्ट करा अपन ने, 0 का मतलब हुआ 27, इसका मान रखना है सबसे पहले। yu इज इक्वल टू हुआ y0, u बराबर 0 है, y0 पर है, इसका मान है 27 प्लस u का मान है 1.5, ऑपरेटर y माइनस 1। अब देखिए y माइनस 1 ये है, ऑपरेटर y माइनस 1 7 है यहां पर, इंटू 7 प्लस 1.5 प्लस 1 1.5 बाई 2 ऑपरेटर 2y माइनस 1, y माइनस 1 ऑपरेटर y माइनस 1 ये है, ऑपरेटर y माइनस 2 ऑपरेटर 2 ये आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है, y माइनस 1 ऑपरेटर y माइनस 1 ऑपरेटर 2y माइनस 1 ये आएगा, ऑपरेटर 3y माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी तो ये आएगा, इंटू ऑपरेटर 2y माइनस 1 की वैल्यू हो गई 5 प्लस u प्लस 1.5 माइनस 1 यानी 1 बाई 6 ऑपरेटर 3y माइनस 2, y माइनस 2 कहां पर है, ये है, ऑपरेटर y माइनस 2 ये है, ऑपरेटर 2y माइनस 2 ये है, अपने को चाहिए ऑपरेटर 3y माइनस 2, तो इसका मान ये आएगा नेक्स्ट, इंटू 3 प्लस इसी बार 1.5 प्लस 2 हो गया 3.5, 2.5 1.5 0.5 बाई फैक्टोरियल 4, 6 चौक 24, 4 या 12 24, ऑपरेटर 4y माइनस 2, ऑपरेटर 4y माइनस 2 क्या है, इंटू माइनस का 7, चेक कर लीजिए एक बार, मान रखते जाइए, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी 3.5 2.5 1.5 u माइनस 1 0.5 u माइनस 2 माइनस का 0.5 बाय 24 पंजे 120 इंटू ऑपरेटर 5y माइनस 3, अब y माइनस 3 अब तक यूज नहीं हुआ, देखिए y माइनस 3 है 12, ऑपरेटर y माइनस 3 है 3, ऑपरेटर 2 है, ऑपरेटर 2y माइनस 3 2, ऑपरेटर 3y माइनस 2 3 ये है, ऑपरेटर 4y माइनस 3 ये है, ऑपरेटर 5 माइनस 3 आपके पास इंटू माइनस का 10 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस में ये सारी वैल्यू मैंने आपको टिक कर ली, और इसको इस प्रकार कर लीजिए, 27 सबसे पहले आया, फिर आया 5, 27 के बाद आया 7, फिर 5, फिर 3, फिर माइनस का 7 और ये आया माइनस का 10। इस तरह से अपने वैल्यूज को ध्यान रखना है, और इसको आगे भी अब इसको अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन का मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन आप कर लेना, 27 प्लस 10.5। आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए बताया, साइंटिफिक कैलकुलेटर से पहले ऊपर ऊपर की टर्म सॉल्व करेंगे। 9.375 माइनस का 1.9 माइनस का 7, हाँ ठीक है, टू माइनस का 2.7 सॉरी 0.27343 इजिकल टू आ जाएगा 46.17 और 46 lakhs। तो